अब आपको बताते हैं वो राज्य जिस पर सभी की नजरें और निगाहें, वो राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में क्या होने जा रहा है, तस्वीर देखिए पहले। आज कोलकाता में वोटिंग थी, ममता बनर्जी वोट करने के लिए निकली। ममता बनर्जी के लिए यह चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। क्यों? क्योंकि इस चुनाव के जो नतीजे होंगे उसका सीधा असर विधानसभा में नजर आएगा। बंगाल में खेला होबे या नहीं, यह आपको बताऊंगा। अगली तस्वीर देखिए जरा। दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, मिथुन चक्रवर्ती, एक्टर मिथुन चक्रवर्ती वोट डालने के लिए पहुंचे। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। और पूर्व सांसद, एक और तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, नुसरत जहां का टिकट कट गया था टीएमसी से और नुसरत जहां वोट करने के लिए पहुंची है। वो तस्वीरें आपके सामने है। बंगाल में क्या मोदी की आंधी चली? क्या दीदी को पार कर गए मोदी या पार नहीं कर पाए? ये आपको बताऊंगा, क्योंकि बंगाल इकलौता वो राज्य है या उन राज्यों में शुमार है जहां अब तक बीजेपी दीदी को पार नहीं कर पाई थी, या मैं कहूं विधानसभा में बीजेपी नहीं आ पाई। लोकसभा में टीएमसी से ज्यादा सीटें जीतना मकसद है। यह आप देख रहे हैं हावड़ा ब्रिज। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर कितनी सीटें 19 में किसे मिली थी। बीजेपी को 18 सीटें मिली थी 2019 में। पश्चिम बंगाल में कुल 42 सीटें, 42, और 42 में बीजेपी ने जीती थी 18, टीएमसी ने जीती थी 22, यानी टीएमसी की सीटें बीजेपी से ज्यादा थी। कांग्रेस और लेफ्ट को मिली थी कुल 2 सीटें। अब देखिए जरा एग्जिट पोल कितनी सीटें देने जा रहा है। मैट्रिक्स का एग्जिट पोल बीजेपी को दे रहा है 21 से 25 सीट, और बहुत बड़ी खबर यह है कि बीजेपी ने यहां टीएमसी को पटक दिया है। देखिए जरा, यानी 2019 में टीएमसी की सीटें ज्यादा थी और एग्जिट पोल दे रहा है 2024 में बीजेपी को ज्यादा सीटें, यानी मोदी ममता से आगे निकल गए हैं। बंगाल में 21 से 25 सीट बीजेपी को, टीएमसी को 16 से 20 सीट, और उधर देखिए उधर 0 है और गलती से 1 आ रहा है, उससे ज्यादा नहीं पहुंच रहे हैं 42 में से। यानी बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। पश्चिम बंगाल से टीएमसी को ममता बनर्जी के गढ़ में भेज दिया है बीजेपी ने। अब देखिए जरा वोट परसेंटेज, बीजेपी को मिल रहा है 43.8% वोट और ममता बनर्जी से ज्यादा है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को मिल रहा है 42.2% वोट। कांग्रेस और लेफ्ट को मिल रहा है 9.9% वोट। यहां भी वोट परसेंटेज में भी बीजेपी ममता बनर्जी से आगे निकल गई है। यह मैट्रिक्स का पोल है। अगला पोल मैं आपको दिखाऊं, पी मार्क का पोल देखिए जरा। पी मार्क भी बीजेपी को ज्यादा सीटें दे रहा है। यह ममता बनर्जी के लिए बहुत खतरनाक सिग्नल है। बीजेपी टेक ओवर कर रही है, बीजेपी आगे निकल रही है। 22 सीटें बीजेपी जीत रही है पश्चिम बंगाल में, 42 के सामने टीएमसी को 20 सीटें और कांग्रेस लेफ्ट, सोचिए बंगाल में सुपड़ा साफ हो गया। जो कभी लेफ्ट का गढ़ हुआ करता था वहां खाता भी नहीं खोल पा रही है कांग्रेस और लेफ्ट। बीजेपी अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से आगे निकल रही है तो विधानसभा में आने वाले विधानसभा में ममता बनर्जी के लिए खतरा हो सकता है। परसेंटेज देखिए जरा, पी मार्क 42% पी मार्क बीजेपी को दे रहा है। यह देखिए बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है। बीजेपी का वोट परसेंटेज टीएमसी से कम है। टीएमसी को मिल रहे हैं 44% वोट और कांग्रेस और लेफ्ट को 14% वोट। लेकिन दिलचस्प यह है, बीजेपी का वोट परसेंट कम है लेकिन सीटें 22 आ रही हैं। ममता का वोट परसेंटेज 44 है लेकिन सीटें 20 आ रही हैं। यह बता रहा है कि पश्चिम बंगाल में खेला हो गया है। ममता बनर्जी के लिए यह बहुत बड़ा झटका है जो एग्जिट पोल में नजर आ रहा है। सुनिए जरा बंगाल के सियासतदान क्या कह रहे हैं बंगाल में होने वाले इस बड़े खेल पर। वो 400 पार होने की कहानी तो कब की खत्म हो चुकी है। जो राहुल जी कह रहे हैं या राहुल के साथ साथ हमारे अपोजिशन के लोग कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात जो देश की जनता जनार्दन कह रही है, ये दिख रहा है इस बार देश का भविष्य बहुत उज्जवल है और देश का भविष्य उज्जवल दिख रहा है। और साथ ही साथ हमारा यूनाइटेड अपोजिशन है, जिसे आप इंडिया ब्लॉक कहते हैं या जो भी यूनाइटेड अपोजिशन, उसका भविष्य बहुत उज्जवल दिख रहा है। लोग आज अपोजिशन के साथ हैं, इंडिया ब्लॉक के साथ हैं। सेंट्रल कमेटी जब हमारे बॉस है, हमको कहा था कि ये करने को, मैंने कर दिया। मेरा राजनीतिक कर्तव्य था वो मैंने कंप्लीट किया। एज ए कैडर, मैं बीजेपी का कैडर, कोई लीडर नहीं हूँ, मैं पूरा किया हूँ। और अभी
कल से सिर्फ फिल्म की बात करूंगा, पेट भी तो चलाना। तेरे का राज कायम रखने के लिए तृणमूल कांग्रेस ये लीड कर रही है और बीजेपी और तृणमूल दोनों इकट्ठा हो गए हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि वामपंथी और कांग्रेस का छा रहे हैं और इससे बीजेपी मैदान छोड़ दी है। मैदान में बीजेपी को ढूंढ नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा एक्सपेक्टेशन है, बहुत लोग बीजेपी को वोट दिया। अभी बहुत सारा टीएमसी का लोग भी नाराज़ है, टीएमसी का पार्टी के ऊपर। इतना चोरी, इतना सिंडिकेटबाजी हुआ है, तोलाबाजी हुआ है, बहुत सारा अच्छे लोग भी मन से नहीं है टीएमसी में। ये लोग अभी इस टाइम में वोट दिया है, फल भी ऐसा देखेंगे आप लोग। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपने देख लिया कि बंगाल में क्या हो रहा है, लेकिन बंगाल के अलावा एक और राज्य है जिसका नाम है बिहार। बिहार पर सबकी नजरें, लग रहा था तेजस्वी यादव इस बार बड़ा करिश्मा करेंगे, किया है या नहीं ये आपको बताऊंगा, लेकिन तस्वीर देखिए। नीतीश कुमार आज वोट करने के लिए पहुंचे क्योंकि पटना में वोटिंग हो रही थी। नीतीश की तस्वीर आप देख रहे हैं, नीतीश ने वोट डाला। इसके अलावा लालू और राबड़ी भी वोट करने के लिए पहुंचे, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। लालू के साथ उनकी बेटी भी मौजूद है जो चुनाव लड़ रही है। सारण से पाटलिपुत्र में वोटिंग हो रही है, वहां से मीसा भारती चुनाव लड़ रही है। लालू और रोहिणी वोट करने के लिए पहुंचे, तस्वीर देख रहे हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव जो इस बार उम्मीद लगाए बैठे थे कि बिहार में बड़ा उलटफेर करने वाले हैं, वो उनके नेतृत्व में आरजेडी ने चुनाव लड़ा है। तस्वीरें देख रहे हैं, तेजस्वी यादव वोट करने पहुंचे। एक और तस्वीर दिखा रहा हूं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद साहब भी पहुंचे, जो बिहार से ही चुनाव लड़ रहे हैं, वोट करने के लिए पहुंचे। बिहार में कितनी सीटें मिल रही हैं एनडीए को? बिहार में क्या तेजस्वी यादव जो कहते हैं उनका करिश्मा है, वो करिश्मा क्या आता हुआ चलता हुआ दिख रहा है? यह सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं। एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कह रहे हैं, किसी का कोई जादू चला या सब फुर है? सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, बिहार में देखिए जरा 40 सीटें। इन 40 सीटों में मैं आपको बताऊं 2019 में बीजेपी को मिली थी 39 सीट, सिर्फ एक सीट कम थी, 39 सीट। यह बहुत बड़ा रिजल्ट था बिहार के संदर्भ में कि 40 में 39 बीजेपी जीत गई, कांग्रेस को एक सीट और अन्य को 0। अब देखिए जरा एग्जिट पोल कितनी सीटें दे रहा है। एग्जिट पोल बिहार में दे रहा है 32 से 37 सीट, यानी बीजेपी लगभग वहां तक पहुंच रही है जो 2019 में स्थिति थी। कांग्रेस प्लस यानी आरजेडी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े बिहार में, कोई बड़ा करिश्मा करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें 2 से 7 सीटें सिर्फ जीतते हुए नजर आ रहे हैं और एक अन्य के खाते में जा रहा है। मैं बताऊं, बिहार में देखिए जरा वोट परसेंटेज। बीजेपी का वोट परसेंटेज अमूमन 14 और 19 के चुनाव में, मैं आपको बताऊं, उत्तर भारत की राज्यों में 50% पार होता है। बिहार में 58% पार हो रहा है। एग्जिट पोल में बिहार में बीजेपी प्लस का जो परसेंटेज है 58+। कांग्रेस 30%, कांग्रेस और आरजेडी को मिलाकर वोट मिल रहे हैं लगभग 30%, अन्य को मिल रहे हैं 11.5% वोट। दूसरा जो पोल है वो दे रहा है बीजेपी प्लस को 37 सीटें, यानी एक बात साफ है 40 में से 37 के आसपास बीजेपी 1 या 2 आगे पीछे हो सकती है। यह बिहार का डेटा है। एग्जिट पोल कांग्रेस प्लस यानी आरजेडी और राहुल मिलकर लड़े। तेजस्वी और राहुल बिहार में फेल हो गए, फ्लॉप हो गए। कम से कम ये आंकड़े एग्जिट पोल के बता रहे हैं। कांग्रेस प्लस को 3 सीटें और अन्य को 0 मिल रही है। इन आंकड़ों के हिसाब से परसेंटेज देखिए जरा। बीजेपी को पी मार्क वोट परसेंटेज में 48% वोट दे रहा है, 48% वोट। लेकिन यहां बड़ा दिलचस्प यह है कि वोट परसेंटेज आरजेडी और कांग्रेस का 41 है, लेकिन वो वोट परसेंटेज सीटों में नहीं बदल रहा है। सीटें 7 से ज्यादा नहीं मिल रही हैं और अन्य को 11% वोट मिल रहा है। यह आरजेडी और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। एक बात साफ है, आप देखिए यूपी में यूपी के 2 लड़के फ्लॉप हो गए, बिहार में 2 लड़के तेजस्वी और राहुल फ्लॉप हो गए। यानी जिस फैक्टर को ये मानकर चल रहे थे कि ये अपने आप को युवा कहते हैं और युवा इनको वोट देगा, आपको जानकर ताज्जुब होगा देश का युवाओं का बड़ा वर्ग 49% से ज्यादा वो बीजेपी को वोट कर रहा है। एग्जिट पोल ये बता रहे हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के सियासतदान। हम लोग 300 प्लस रहेंगे। एग्जिट पोल का तो सबको पता है कि क्या प्रेशर रहता है और किन कारणों की वजह से एक ही लोगों
का एक तरफा दिखाया जाता है। बिहार में चौंकाने वाला इतना सीट ला रहा है जिससे बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी केंद्र में। तो आपको संदेह है 400 पार और बिहार में 40 की 40 पार, और पटना में तो कार्यकर्ताओं ने और जनता ने तय किया 4 लाख पार। दिन में राहुल गांधी सपने देखते हैं कोई उनको प्रधानमंत्री बना रहा है तो चलने दीजिए। लड़ाई यहाँ किसी से है ही नहीं है, हम चुनौती किसी को नहीं मानते हैं। हमारे ऊपर सबका आशीर्वाद है, चारों तरफ से आशीर्वाद है। कॉन्फिडेंट है आप जीत को लेकर? जी बिल्कुल। कितने वोटों से? अभी हमारी जनता से ही पूछी, जनता ही बता। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब की बार 400 पार, तो हम बिहार के लोगों का योगदान उसमें 40 का हो सकता है, और शुरुआती दौर से 40 से कैसे एनडीए की झोली में हम लोग डालें, इस बात का प्रयास शुरू हुआ। तो 40 में 40 एनडीए के पक्ष में बिहार की सीटें जाएंगी, यह बात बिल्कुल अब फाइनल है। तो आज कोई प्रोग्राम लगा नहीं सकते थे, कहीं प्रचार कर नहीं सकते थे, तो प्रधानमंत्री कम और प्रचार मंत्री ज्यादा हैं। ये इंतजार करिए, 4 जून को शाम होते होते आपको बहुत सारी खबरें आप सबको मिलेंगी। ये सरकार में तो छोड़ दें, अपनी पार्टी को बचा लें, यही बड़ी बात होगी। ये 17 महीना बराम 17 साल का जो नारा दिए हैं, उसकी गूंज 4 तारीख को सुनाई पड़ेगी। तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। 5 सीट में क्या 5 सीट? 5 की 5। 5 के 5 5 की 5।